for the following questions are given. ठीक है, 8 railway stations are there that are connected either by two-way passages or one-way passages. One-way passage का मतलब ये है कि अगर मैं A to B बोल रहा हूँ, it's a one-way passage, तो आप A to B ही जा पाओगे. You cannot go from B to A. This is not possible. Only this is possible. But if I say A to B is a two-way passage, you can go from A to B or you can go from B to A, whichever suits. All right. वन वे पैसेजेस कहाँ से कहाँ तक है? लेट्स सी C to A. आई एम जस्ट राइटिंग C to A. देन क्योंकि मेरे पास C है तो आई लुक आउट फॉर C. कहाँ कहाँ पे मेरे पास C है? मुझे दिख रहा है इट इज़ G to C. G to C. Then it is E to C. Okay. E to C. So maybe E can be written here and E to C. Then what do we have? E to G. E to G is one way. B to F, D to H, and H to G. H to G. D to H. And B to F. Okay. So B यहाँ पे लिख रहा हूँ, F यहाँ पे लिख रहा हूँ. Now, two-way passages are from A to E. A और E के बीच में two-way passage है. G and B, G and B इनके बीच में भी there is a two-way passage. F and D, F and D, two-way passage. And E and D. Okay, E and D. They also have two-way passage. All right. So this is our diagram. जहाँ पे blue line indicate कर रहा है two-way passage को, red line indicate कर रहा है direction of flow को, that is the one-way passage. Now let's quickly solve our question. देखो इसको आपको patiently solve करना है. Because once you have a question like this, तो इस पे हमेशा 2-3 क्वेश्चन बनते हैं. तो अगर आपको इसको अपने नेटवर्किंग को अच्छे से सॉल्व कर लिया और देखो आपको टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में. वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम C to H, C स्टार्टिंग है, H फाइनल पोजीशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू. आप देखो आप C पे हो, आपको H पे जाना है, तो क्या आप वापस से ट्रैक कर सकते हो? नहीं जा सकते हो बिकॉज दिस इज़ अ वन वे पैसेज. तो अगर आपको H पे जाना है, आप C से आगे बढ़ोगे, A पे जाओगे. यू कैन गो टू A. फ्रॉम A क्योंकि टू वे पैसेज है आपके पास तो आप E पे जा सकते हो. तो फ्रॉम हियर आप A पे जाते हो, फिर E पे जाते हो, फिर यहाँ पे भी टू वे पैसेज है तो आप D पे जाते हो और D से फिर आप वापस H पे चले जाते हो. सो E टू D अगेन अ टू वे पैसेज, देन D टू H. विच ऑफ द स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू? सो A E D मस्ट बी पास थ्रू. G नहीं पास करना है G को, E ज़रूर पास करना है, B नहीं पास करना है, F नहीं पास करना है. सो E इज़ आर करेक्ट फिट. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ऑन दिस क्विकली. ये रहा डायग्राम. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम F टू A? कितने डिफरेंट वेज में विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन ट्वाइस. मतलब आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आप सेम रूट पे A पे जाते हो या फिर लेट्स से D पे जा रहे हो फिर वापस इधर आओगे, वो नहीं करना है, सेम रूट पे. ओके. सो F टू A, F कहाँ पे है? हियर इज F एंड हियर इज A. सो एक क्लियर डायरेक्शन ये दिख रहा है सीधा बिल्कुल, तो इसको मैं लिख लेता हूँ. वी हैव F टू D, देन H G C A. दिस इज़ वन वे. दूसरा अगर मैं यहाँ से ही ट्राई करूँ
तो मैं डी पे जाके ई पे भी जा सकता हूँ, देन डी ई ए, सो एफ टू डी, देन ई एंड डायरेक्टली ए, सेकेंड रूट। क्या कुछ और हो सकता है? यस, आप अगर एफ टू डी जाते हो, उसके बाद आपने अभी ये वाला रूट ले लिया है, आपने ये वाला रूट ले लिया है, आप यहाँ पे जाके वापस नहीं जा सकते बिकॉज इट्स अ वन वे रूट। बट अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो, फिर आपके पास 3 ऑप्शन है ई से ए तक पहुँचने के लिए। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ, बट आइडिया आप समझ पा रहे हो एग्जाम सिनेरियो में आप कितनी जल्दी इसको टैकल कर सकते हो। सो डी टू ई, और इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक जी पे जाओ, फिर सी पे जाओ, फिर ए पे जाओ, या फिर दूसरा जहाँ पे आप डी पे जाते हो, डी के बाद आप ई पे जाते हो, और ई के बाद यू गो टू सी एंड देन ए। सो दीज आर द 4 ways. I hope this helps. Moving on. Last question of this particular networking problem. If the route between G to C is closed, G to C वाला route अगर closed है, which of the following station need not be passed while traveling from H to C? आप H पे हो, आपको C पे जाना है, तो आप डायरेक्ट रूट था आपके पास, बट ये ब्रिज नहीं है, तो आप कैसे जा सकते हो? आप H से G पे जाओगे, G के बाद आप E पे नहीं जा सकते हो बिकॉज ये वन वे है, तो आपको G के बाद इधर ट्रैवल करना होगा, वापस ट्रैवल करना होगा, फिर होते हुए आप ऐसे जाओगे। तो ये जो रूट है इट इज़ H टू G, G टू B, B टू F, F टू D, फिर D टू E एंड देन E टू C। तो आप जब क्रॉस कर रहे हो तो आप E को क्रॉस कर रहे हो क्या? यस। आर यू क्रॉसिंग D? यस। आर यू क्रॉसिंग ए को क्रॉस करोगे क्या अगर आपको H से C पे जाना है? आर यू क्रॉसिंग ए? नो। B ज़रूर क्रॉस करना है। तो नॉट पास्ड इज एक्चुअली दिस वन, यू आर नॉट पासिंग थ्रू A. So this is our correct fit. Option C, A is our correct fit. I hope this helps.